everyone, welcome back to my channel Grow Your Wings. So guys, how are you all? I hope आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे होंगे कोविड के टाइम में। और आज के दिन मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ, और वो भी कैबिन क्रू पोजीशन के लिए। तो मुझे सुबह ही नोटिफिकेशन आया है कतार एयरवेज का रिक्रूटमेंट चालू होने वाला है। उनका डेडलाइन है 15th ऑफ अगस्त, ये महीने का डेडलाइन है क्लोजिंग डेट। और कैबिन क्रू की वैकेंसी निकल चुकी है। तो फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू कैन अप्लाई राइट नाउ। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, गो ऑन द ऑफिशियल वेब करियर पेज ऑफ कतर एयरवेज। आप जाके उधर क्रॉस चेक कर लेना और फिर तुरंत अप्लाई कर देना, क्योंकि उसका क्लोजिंग डेट रहेगा 15th ऑफ दिस मंथ। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, आपको क्या क्या करना है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट प्लीज़ फॉर दैट यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरा एफर्ट आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिए और मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए। हेल्प योर कलीग्स, हेल्प ईच अदर। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ कतार एयरवेज। गाइज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। उसका मिनिमम सैलरी मैं बता रही हूँ। अब कोविड टाइम पे कितना है उनका पैकेज एंड ऑल, आई एम नॉट टू श्योर, बट उनका मिनिमम सैलरी 1.5 लैक्स तो रहेगा ही रहेगा। और आपको रीलोकेट दोहा में जाके रहना पड़ेगा। अकोमोडेशन सब कुछ कतर एयरवेज की तरफ से, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कैबिन क्रू में, तो कतर एयरवेज की तरफ से आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा। तो मैं आपको सब समझाऊंगी इस वीडियो में, तो इसलिए एंड तक प्लीज़ बने रहिए। तो मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल एयरलाइन। 18 ईयर्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम आर्म रीच 212 सेंटीमीटर ऑन टिप टो। अब ये टिप टो क्या होता है, आपको आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको शूज़ निकालने के लिए बोलेंगे और अपने टिप टो पे आपको खड़े रहने के लिए बोलेंगे। और आपका आर्म्स रीच होता है कि नहीं, मतलब उनका जो लॉकर्स रहता है, जो एयरक्राफ्ट के जहाज के उसमें ओवरहेड बिन लॉकर्स रहता है, उधर आपका हाथ पहुंचेगा या नहीं, वो ही चेक करेंगे। पर आपको एयरक्राफ्ट में नहीं ले जाएंगे, डोंट वरी। वो आपका इंटरव्यू में ही आपको बोलेंगे शूज़ निकाल लीजिए और आपका हाथ देखो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो आपका 212 सेंटीमीटर वो लोग चेक करेंगे। अगर पहुँचेगा, उनके रिक्वायरमेंट में है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम एजुकेशन HSC 10+2 आपका बस मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें। अभी आप ही सोचो, 10+2 को अगर इतना सैलरी मिल रहा है, कौन सा जॉब इतना सैलरी पे करता है। सो सिर्फ एयरलाइन ही इतना पे करती है कैबिन क्रू के लिए, बिकॉज कैबिन क्रू ही ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं एयरलाइन के। आपका फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मैंडेटरी, एक्सलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, विलिंगनेस टू रीलोकेट टू दोहा कतर, ये मैंडेटरी है। इसका कतर एयरवेज का कोई और बेस नहीं रहता, उसका दोहा ही बेस रहता है। तो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स जो भी है, आपको सब कुछ छोड़ के आपको दोहा में जाना पड़ेगा। पर आप लोग सब यंगस्टर्स हो गाइज, यू डोंट हैव किड्स, आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो प्लीज़ इट्स अ बेस्ट टाइम। आप 3 साल भी अगर आप काम कर लोगे, 2 साल, और इट्स अ टैक्स फ्री एयरलाइन। आप जितना कमाओगे उतना टैक्स फ्री है, आप लेके आओगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जाइए, अपना ड्रीम पूरा कीजिए एंड देन यू कैन कम बैक। और बॉम्बे आने के बाद आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। So 10+2 minimum age 21 years of age, minimum arm reach is 212 centimeter on tiptoe, excellent health and fitness, outgoing personality with good interpersonal skills and the ability to work with multinational team। अब आप कतार में आप जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ रहती है। आप ज़रूरी नहीं कि सारे इंडियंस हो, आपके साथ फ्रेंच रहेगा, रशियन रहेंगे। तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू बिल्ड विद देम, उनके साथ आपका रैपो अच्छा होना चाहिए, मिक्सअप विद देम। तो कैबिन क्रू का जॉब यही होता है, यू नीड टू मिक्सअप विथ ईच एंड एवरीबडी। ठीक है, नाउ तो इसका डेडलाइन 15 ऑफ दिस मंथ को है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। और इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, कतर एयरवेज कैबिन क्रू हायरिंग पोजीशन, स्टेप बाय स्टेप आपका ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया तो आपको इन्विटेशन दिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट ऑन बेसिक राउंड है इंट्रोडक्शन, और वो इंट्रोडक्शन में इतना ही पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या व्हाट यू डूइंग एट द मोमेंट। ये इनका मैंडेटरी फर्स्ट क्वेश्चन रहता ही है। और वो
फ्यू सेकंड्स में आपको चेक कर लेंगे। कतर एयरवेज उनका 5 जन पैनलिस्ट रहते हैं, वो फ्यू सेकंड्स में आपको चेक कर लेंगे कि वेदर यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। 2 सेकंड में। सो प्लीज़ इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, द हाउ यू वॉकिंग, आर यू स्माइलिंग, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ अच्छे से जाइए, अच्छे से दीजिए आपका जवाब और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन वंस यू क्लियर योर फर्स्ट राउंड, आपको एक लेटर दिया जाएगा उनकी तरफ से नेक्स्ट डे के लिए, या मे बी आफ्टर 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद। उसमें आपका असेसमेंट डे होता है, उसमें मैंडेटरी ग्रामर टेस्ट होता है। वो चेक करेंगे आपका ग्रामर कैसा है, बेसिक ग्रामर, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, बेसिक जो आप पढ़ते आ रहे हो वही आपका चेक करेंगे। उसके बाद आपका स्कार टेस्ट होगा, ग्रूमिंग टेस्ट होगा, देन योर पैनल राउंड रहेगा उनके एचआर के साथ। कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ, बहुत दिन है, अभी भी 15 डेज़ है आपके हाथ में, प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद पैनलिस्ट राउंड के बाद आपका सेंडिंग मेल, उनका फ़ोटो राउंड होता है कतर एयरवेज़ का, जहां आपको स्माइल के साथ जैसा उनका रिक्वायरमेंट रहेगा फ़ोटो भेजना पड़ता है। अगर उनके रिक्वायरमेंट की तरफ से ठीक रहेगा, आपका फ़ोटोजेनिक मतलब फ़ोटो उनके कंपनी की तरफ से ठीक रहेगा, रिक्वायरमेंट की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको मेल आ जाएगा। और लास्ट राउंड आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन राउंड रहेगा। तो गाइस प्लीज़ आप वेट मत कीजिए, तुरंत अप्लाई कीजिए। लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, पर उससे पहले आप भी क्रॉस चेक कर लेना कतर एयरवेज़ की साइट पे। सो आई विश you all the best. Anything you have, any doubts, any queries, please do let me know, and please do take care of yourself. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day ahead.